प्रेग्नेंट वुमेन में जो पपीता है उसे खाने इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अगर पपीता में पैपिन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अगर बाय चांस पपीते में पैपिन प्रेजेंट हुआ तो ये पैपिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट मतलब तो पता है, ये खा लेगा, है ना। तो इस महिला को जरूरत होती है ज्यादा प्रोटीन। एग्जैक्टली और वो बच्चे, और इसमें पता है कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि पपीते खाने की वजह से मिसकैरेज हो गए, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी भी है, ठीक है। अच्छा, पैरासाइट समझते हो क्या होता है? पैरासाइट सुना तो है मैम मैंने बहुत। पैरासाइट मतलब जो किसी की बॉडी पे मतलब किसी और की बॉडी के थ्रू फीड करता है, खुद का न्यूट्रिशन किसी और की न्यूट्रिशन से लेता है, ठीक है, उसे पैरासाइट बोलते हैं। जैसे लीस हो गए जो बालों में हो जाते हैं ना, या टिक्स जो डॉग्स में हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं पैरासाइट। जो खुद का खाना नहीं बनाएंगे, ये किसी और के न्यूट्रिशन को खाएंगे, ठीक है। तो जो बेबी है, ठीक है, जो फीटस है, वो एक मदर के लिए टाइप ऑफ पैरासाइट ही है, क्योंकि वो खाना नहीं बना रहा है, वो मदर के उस पर डिपेंड है। मदर की बॉडी उसको फीड जरूर कर रही है, पर मदर के ऐसे सेल्स भी एक्टिव है, ऐसा एक सिस्टम भी एक्टिव है जो इस पैरासाइट को बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि वो उस मदर की बॉडी का न्यूट्रिशन खींच रहा है। तो जब पैपिन आएगा ना, तो मदर की बॉडी के तो जो प्रोटीन्स है वो तो हटेंगे, डाइजेस्ट होंगे, पर सबसे पहले किस पे अफेक्ट होगा, इस न्यू बेबी पे, क्योंकि ये पैरासाइट है, तो बॉडी यहाँ भेजेगी। आ रहे समझ में? दैट इज वाई मना किया जाता है वो। अब ऐसा नहीं कि तुम पका हुआ पपीता नहीं खा सकते, पर केस है ना, क्योंकि अब भी हमने पढ़ा कच्चे पपीते में पैपिन होता है, पके पपीते में भी हो सकता है। वी डोंट नो कि कहाँ वो इतना सा भी हिस्सा अगर कच्चा रह जाए तो, इसलिए मना कर दिया। एग्जैक्टली। जनरल रूल्स देखिए, सिलेक्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फ्रेश खरीदनी है, फिल्म खरीदनी है, ब्राइट कलर खरीदनी है, सीजन में जो हो रही है वो खरीदनी है। अब आजकल हमारे इंडिया में जैक फ्रूट का बहुत फैशन चल रहा है, जैसे देखो जैक फ्रूट खाना है ना, वो देखा होगा, जैक फ्रूट पर्पल कलर का आता है ना, तो बहुत फैशन चल रहा है उसका। वो अंदर व्हाइट रहता है, ब्लैक ऐसे जैसे सीड्स होते हैं उसमें, पर वो हमारे यहाँ का नहीं है। वो हमारे इवन देखो सीजन तो छोड़ो, वो हमारे इंडिया की ज्योग्राफी का ही नहीं है, बट स्टिल चल रहा है। ये सब्जी भी तो बाहर से आई हुई है, कुछ सब्जियां आई है बाहर से। आलू जो है ना वो वहां से आया है, पता है, चाइना से आया है आलू, पटेटो। हाँ, ये मटर या फिर कुछ तो आई है, वो अफ्रीका से आई हुई है कुछ, ये सब बाहर। पर पता है क्या होता है, ये जो आई है ना, ये अभी नहीं आई है, ये कई सालों पहले आ चुकी है। हम अडेप्ट हो चुके हैं, हर चीज अडेप्ट होने में टाइम लगता है ना। जी ये सब चीजें, इनका ट्रेंड तो अभी चला, चिया सीड्स, इन सब का ट्रेंड तो अभी चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप इंडिया में बॉडी वो सब चीजें बाहर की अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, अब ये सब खाने लगेंगे तो वही हो जाएगा, बनाएगा ही नहीं कभी। ये चीज भी है। अब अवॉइड क्या करना है, ब्रूएज्ड मतलब जो हल्का सा ब्लू कलर हो जाता है वो, विल्टेड मतलब वही मुरझाया हुआ, डिके मतलब सड़ा हुआ। प्रेफर क्या करना है, मीडियम साइज वेजिटेबल्स लेने हैं, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा टेंडर होते हैं और लेस फाइब्रस होते हैं। एक मिनट, प्रेफर मीडियम साइज वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर मोर टेंडर एंड लेस फाइब्रस। अब वही चीज है, जो ये जो मीडियम साइज के वेजिटेबल्स होंगे क्या होंगे, मोर टेंडर होंगे, और इनमें फाइबर, देखो इसमें फाइब्रस बोला है कम होगा, पर फाइबर हमको चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में तब चाहिए जब आपको डाइट के लिए कंसल्ट हो, आप डाइट आपको कम करनी है, तब आपको फाइबर बहुत ज्यादा खाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है?